हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मनचाओ सूप की रेसिपी। किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, शादी में चले जाओ या आप होटल में चले जाओ, खाने की शुरुआत हम सूप से ही करते हैं। लेकिन कई बार मन में आता है कि हम घर पे ऐसा सूप क्यों नहीं बना सकते। बाहर जो सूप इतना महंगा मिलता है वो घर पे इतनी आसानी से, इतनी कम पैसों में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बन जाती है, तो हम ऐसा क्यों नहीं बना सकते। लेकिन आ जाइए, वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बनाने में कोई भी दिक्कत, कोई भी मुश्किल नहीं होगी। एकदम से होटल स्टाइल सूप आप घर पर भी बना सकते हो, कोई भी दिक्कत, कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली है। तो रेसिपी मैंने सेम घर पे बनाई है जैसी होटल्स में मिलती है, तो वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती थी, ताकि आप भी अपने पैसे बचाकर होटल में ना जाकर घर पर ही ऐसा सूप बनाकर अपने घर वालों को सर्व कर दें। कई बार होटल में जाने से पहले सोचना पड़ता है, मन नहीं करता जाने का, तो ये रेसिपी आप घर पर भी बना सकते हैं, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो रेसिपी में स्टार्ट करने के लिए हमने जो लिया था, मेरे को ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। आप मनचाही सब्जियां बीच में डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हों। सूप बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है। आपकी मन पसंदीदा सब्जियां लीजिए और सूप को कर लीजिए रेडी। मैंने एक पतीले में पानी चढ़ा दिया था, जिसमें मैंने 3 तेज पत्ते डाल दिए थे, और इसमें मैंने सब्जियाँ जो मेरे पास बची हुई थी, जो मैंने सूप के लिए बारीक चॉप कर ली थी, उसके अलावा जो सब्जियाँ मेरे पास बच गई थी वो मैंने पतीले में उबलने के लिए डाल दी थी, क्योंकि मैं रेडी कर रही थी वेजिटेबल स्टॉक। यही एक ऐसी रेसिपी है, यही एक ऐसा सीक्रेट है जो आपके सूप को बिल्कुल होटल स्टाइल बनाता है। इसमें जो भी बची हुई सब्जियां थी, जैसे मैंने बंद गोभी डाल दी, थोड़ी बची हुई शिमला मिर्च डाल दी, कैरेट के कुछ पीसेस मैंने इसमें डाल दिए थे। इसमें फिर मैंने डाल दी थी काली मिर्च, जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है और सूप जिससे डार्क हो जाता है। फिर मैंने इसमें डाल दी थी मशरूम की स्टेम। मशरूम के पीसेस मैंने कट कर लिए थे सूप में डालने के लिए, और जो उसकी स्टेम थी वो मैंने इसमें बॉईल करने के लिए डाल दी थी। पहले इसको तेज़ आंच पर बॉईल आने दीजिए। जैसे ही बॉईल आने शुरू हो जाएंगे तो फिर इसकी जो फ्लेम है सिम कर दें, ताकि ये उबलता रहे और पानी में इन सब्जियों का फ्लेवर आ जाए। ये रेडी हो रहा है हमारा वेजिटेबल स्टॉक। दूसरी तरफ मैंने कुछ लहसुन की कलियां, अदरक बारीक चॉप कर लिया था, बीच में एक हरी मिर्च काट ली थी, एक छोटा प्याज बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया था, 2-3 मशरूम मैंने बारीक कट कर ली थी, एक शिमला मिर्च बारीक काट लिया था, आधी गाजर मैंने बारीक काट ली थी, 5 से 10 फलियां मैंने बारीक काट ली थी, और बंद गोभी मैंने हाफ आधी बिल्कुल बारीक चॉप कर ली थी। टमाटो केचप के 2 स्पून ले लिए थे मैंने, 1 चम्मच मैंने ले लिया था डार्क सोया सॉस का, और रेड चिली सॉस 1 चम्मच ले लिया था, और थोड़ा सा विनेगर ले लिया था। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, जिसमें मैंने बिल्कुल नाम मात्र ऑयल डाल दिया था गर्म होने के लिए। सबसे पहले सौटे करने के लिए मैंने इसमें डाला है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। जैसे ही लहसुन का फ्लेवर चेंज हो जाएगा, कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो बारी आती है प्याज डालने की। जैसे ही इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया, फिर मैंने सौटे करने के लिए इसमें डाल दिया प्याज। प्याज को भी अच्छे से भून लेना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। सूप में कच्चापन अच्छा नहीं लगता। जैसे ही प्याज भी सौते हो जाएगा, तो बारी बारी करके मैंने इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स मीन्स सब्जियां डालनी शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने इसमें डाली थी गाजर और बंद गोभी, जिनको गलने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। इनको भी मैंने कुछ देर के लिए कर लिया था सौते। हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सब्जियों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। सूप के लिए जितनी क्रंचीनेस सब्जियों में होनी चाहिए, बस उसी प्रकार से सब्जियों को हमने पकाना है, बहुत ज़्यादा इनको सॉफ्ट नहीं कर लेना। सब्जियां सौते करते वक्त इसको हिलाते जाएंगे, और ये सारा काम मैं हाई फ्लेम पे ही कर रही थी। अब जैसे ही गाजर और मेरी बंद गोभी हो गई थी सौते, मैंने डाल दिए थे मशरूम के बारीक कटे हुए पीसेस। मैंने बारीक इसलिए काटे ताकि ये जल्दी से पक जाए, इनको पकने में टाइम लगता है, इसीलिए आप भी बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। बस इन सब्जियों को मैं सौते करती जा रही थी हिलाकर, और ये सारा काम अभी भी तेज़ आंच पर ही हो रहा है। फिर इसके बाद बारी आई फलियों की। जो मैंने 5 से 7 फलियां ली थी बारीक कटी हुई, उनको डाल दिया, और साथ में ही मैंने डाल दी थी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। हर एक सब्ज़ी को अच्छी तरह से सौते करना है, ताकि सब्ज़ी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हमें इनको सॉफ्ट तो करना ही है। अब मैंने इसमें डाल दी थी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इसको भी हमने सौते कर लेना अच्छे से। मैं हिलाते जा रही थी और सब्जियों को कर लिया था मैंने सौते अच्छी तरह से। जैसे ही मुझे लगा कि सूप के लिए एक परफेक्ट टेक्सचर आ गया है, तब मैंने इसमें डाल दी थी जो डार्क सोया सॉस ली हुई है, उसको सबसे पहले डाला और इसको सब्जियों में कर दिया था मिक्स। डार्क सोया सॉस हम डालते हैं सूप के अच्छे कलर के लिए। इसमें भी थोड़ा सा नमक होता है, इसलिए नमक जो डालेंगे वो स्वाद अनुसार अपने अकॉर्डिंग डालिएगा कि कितना डलना चाहिए। फिर उसके बाद जो मैंने टमाटो केचप लिया था 2 चम्मच, वो डाल दिया। इसके बाद मैं डालती हूँ रेड चिली सॉस जो मैंने ली है। अगर स्पाइसी आपके घर में पसंद नहीं करते हैं, तो रेड चिली सॉस आप
कट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो डालें। फिर मैंने इसमें जो विनेगर लिया था 2 चम्मच वो डाल दिया था। मैं वाइट विनेगर यूज़ कर रही थी, इसका बहुत ही अच्छा सूप में फ्लेवर आता है। अब बारी थी रेड चिली सॉस के डालने की, जो मैंने लिया हुआ है 1 चम्मच के करीब। तो अगर ज़्यादा स्पाइसीनेस आपको नहीं अच्छी लगती है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया था और इसमें मैंने सिंपल पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करा। जो मैंने वेजिटेबल स्टॉक रेडी करा हुआ है उसमें से सब्जियों को छांटी करके पानी डालना था। अब मैंने नमक डाल दिया था स्वादानुसार, इसमें कुछ भी ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। और 1 चम्मच भर के काली मिर्च मैंने ज़रूर डाली थी, क्योंकि सूप में अगर काली मिर्च ना हो तो सूप फीका फीका लगता है, काली मिर्च से ही तो स्वाद आता है। अब इसमें मैंने वेजिटेबल स्टॉक डालना शुरू कर दिया था, सारा का सारा मैंने इसमें उलट दिया था। पहले मैंने 4 से 5 बॉयल अच्छे से दिलवा लिए थे, स्टॉक के साथ सब्जियों को अच्छे से पका लिया था, ताकि जो भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद मैंने स्लरी रेडी कर ली थी। स्लरी आपको मैंने बहुत बार पहले भी वीडियोस में शेयर करा है कि कैसे बनाते हैं, वो स्लरी हमने बना लेनी है। यहाँ पे मैंने कुछ नूडल्स बॉईल करके रखे हुए थे, क्योंकि आपको पता है मंचाओ सूप के ऊपर नूडल्स डलते हैं। तो मैंने कॉर्नफ्लावर से इसकी डस्टिंग कर दी थी, अच्छे से मिक्स कर लिया था, क्योंकि मैंने इन्हें तलना था ताकि नूडल्स घर पे ही रेडी हो जाए। अगर आपके पास अवेलेबल है घर पे तो तलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अच्छे से कॉर्नफ्लावर मिक्स कर दिया था नूडल्स में और साइड कर दिया था, और जो कॉर्नफ्लावर मेरे पास बचा था उसमें मैंने पानी डालकर बना ली थी स्लरी। आपको पता ही है स्लरी मैं क्यों बना रही हूँ। स्लरी मैं सूप को थिक करने के लिए बना रही हूँ। ये स्लरी जब सूप के पानी में मिक्स हो जाएगी तो जो उसकी ग्रेवी है वो थिक हो जाएगी, पानी पानी जैसा सूप नहीं बनेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, स्लरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है सूप के लिए। स्लरी आपको ऐसे रेडी करनी है कि इसमें कोई भी लंप ना बचे। देखिए बहुत स्मूथ सी स्लरी मैंने रेडी कर ली थी। वहाँ 4 से 5 अच्छे से बॉयल आ गए थे, और जो ऊपर एक्स्ट्रा झाग थी उसको मैंने निकाल दिया था साइड पे, क्योंकि ये सूप का फ्लेवर ख़राब कर देती है। तो इसको आप भी अच्छे से निकाल लें। मैंने सारी की सारी निकाल के थोड़ी थोड़ी स्लरी करके इसमें डालना शुरू करा। स्लरी डालने के बाद बॉयल्स की हमने वेट करनी है। जैसे ही आप स्लरी डालना शुरू करेंगे सूप आपका थिक होना शुरू हो जाएगा। अभी आपको पतली पतली इसकी ग्रेवी लग रही होगी, जैसे ही हम इस पर स्लरी डालना शुरू करेंगे जो थिक होना शुरू हो जाता है। थोड़ी थोड़ी करके डालना ज़रूरी है। पहले मैंने थोड़ी डाली, फिर इसको 4-5 उबाले दिए तो मुझे ये लग रहा था कि ये थिक होनी शुरू हो गई है। फिर जो बची हुई स्लरी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी और अच्छे से बॉयल्स दिलवा लिए। ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा झाग है वो आप लोगों को निकाल लेनी है। मैंने भी एक्स्ट्रा झाग निकाल ली थी, ये सूप के फ्लेवर को ख़राब कर देती है, इसलिए इसको निकालना ज़रूरी होता है। अब देखिए आपको भी दिख रहा होगा कि जो इसका पानी है वो थिक हो चुका है, अब ये पानी नहीं रहा। बिल्कुल जो कंसिस्टेंसी परफेक्ट वाली सूप के लिए चाहिए वो मेरी रेडी हो गई थी। मैंने अच्छे से उबाल दिला के सूप मेरा रेडी हो गया था। अब मैंने इसको गार्निश कर लिया था धनिए की पत्तियों से। आप चाहे तो स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं। अभी मेरे पास स्प्रिंग अनियन नहीं था तो मैंने खूब सारी धनिया पत्ती से इसे कर दिया था गार्निश, और फ्लेम कर दी थी ऑफ, क्योंकि सूप मेरा हो गया था रेडी। सूप को बनाकर रखने की ज़रूरत नहीं है, गर्मा गर्म आप सर्व करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि गर्मा गर्म सूप ही अच्छा लगता है। अब जैसे ही सूप मेरा रेडी हो गया था तो मैंने फ्लेम कर दिया था ऑफ, और दूसरी तरफ जो नूडल्स मैंने रखे हुए थे उनको मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया, क्योंकि सूप सर्व करने के साथ ऊपर इसको गार्निश करते हैं नूडल्स के साथ। अगर तो नूडल्स घर पे पड़े हैं आपके सूप के लिए तो इनको तलने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि हम घर पे कैसे तल सकते हैं। अब मैंने कढ़ाई में ले लिया था तेल, जिसमें नूडल्स मैंने तलने के लिए डाल दिए थे। अच्छे से इनको मैं फ्राई कर लिया था। एक बात बताऊं, मेरे थोड़े से डार्क हो गए थे, लेकिन आपको लाइट शेड ही रखना है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है ताकि नूडल्स जल ना जाए। बस आपको इसको कंटिन्यूसली हिलाते जाना है और ध्यान रखना है इन पर ही। मेरा ध्यान थोड़ा सा हट गया था, इसलिए थोड़े से हो गए थे डार्क, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका भी टेस्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसा होना चाहिए। तो मैंने नूडल्स अच्छे से फ्राई करके उनको एक प्लेट में निकाल लिया था और हाथ से क्रश कर लिया था। जैसे ही आप सूप सर्व करेंगे तो इसको गार्निश कर सकते हैं नूडल्स के साथ। देखिए कितने क्रंची हैं। बस ऐसे ही आपको भी घर में नूडल्स बना लेने हैं। अब सूप को बारी थी सर्व करने की। मैंने बोल्स में कर दिया सर्व, गार्निश कर दिया नूडल्स के साथ और गर्मा गर्म परोस दिया। आप भी जल्दी से ट्राई करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।